जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो भाई। बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है। पाँव लागू सर। खुश रहो भाई। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लाइव हैं। और बढ़िया बात है। अब हम लोग आज मेरे भाई यहाँ पर लाभ और हानि शुरू करने वाले हैं। और बढ़िया तरीके से लाभ और हानि पढ़ेंगे फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल यहाँ पर बेसिक लेवल से, बिल्कुल यहाँ ज़ीरो लेवल से। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत करेंगे भाई। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे सभी चीज़ों को। तो देखो मेरे भाई, प्रतिशत को बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया। अब उसके बाद हमारी जो बारी है वो लाभ और हानि को लेकर के है यहाँ पे। ठीक है। फिर इसको पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक, और इसी तरीके से करते करते सारा टॉपिक्स हमारा कवर होगा और ख़त्म होगा। ठीक है। तो आइए मेरे भाई यहाँ शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले बारे में जानते हैं हम लाभ और हानि के, कि लाभ और हानि का वेटेज हमारा कितना है। तो देखो, वेटेज जितना परसेंटेज का है उतना ही लाभ और हानि भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जितने आसानी से बारीकी से आपने उसको सीखा, उतनी ही आसानी और बारीकी से आप इसे भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस कुछ पदों को मेरे भाई यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे कि हमारा अगर मान लीजिए कहीं सीपी लिखा हुआ है, तो सीपी का देखो कौन कौन से इसमें टर्म्स होते हैं। तो ये सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर टर्म होते हैं। आज के समय अगर हम दुनिया में देखें तो कोई भी चीज़ खरीद और बिक्री पर ही चल रही है। ठीक है। हम खरीदते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं, और ये सारा सारा काम जो है हो रहा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे भी अगर आपको यहाँ पर ये क्लास प्रोवाइड करनी है, तो मुझे भी जो है अमेजन से सर्वर खरीदना पड़ता है। ठीक है, तब मैं आपको ये क्लास दे पाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं खरीद बिक्री का जो खेल है वो हर जगह पर है। तो जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, और इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इस बात को यहाँ ध्यान रखिए। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, और इंग्लिश में हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस कहते हैं। आपकी जो क्लास की ओरिजिनल टाइम है वो 4:30 बजे है। आज मेरे भाई थोड़ा यहाँ काम चल रहा है बिल्डिंग में, थोड़ा लाइट का दिक्कत है, इसीलिए 4:30 का हमने 5 करके क्लास शुरू किया है। ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। सोचिए कि अगर हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और हमने उसको 120 रुपये में बेचा, तो ऐसी स्थिति में मुझे लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी आपको लाभ होगा। ठीक है। यानी जब हम कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हानि की स्थिति, हानि हमें कब होगी? जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में कम में खरीदे, और मतलब यहाँ पर जो है मान लो 100 रुपये में खरीदा, लेकिन बेचते वक्त में वो सिर्फ 80 रुपये का बिका। उस केस में क्या होता है, हानि होता है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है, या अगर मान लीजिए घड़ी हो गया, या कोई भी चीज़ हो गया, जब आप इनको बेचते हो ना, ठीक है, तो हमेशा आपको जो कीमत मिलती है वो क्या मिलती है, कम मिलती है। ठीक है। इस केस में हमेशा आपको नुकसान होता है। गाड़ी बेचोगे, बाइक बेचोगे, तो हमेशा कम कीमत मिलेगी। वो कहा भी जाता है कि जैसे शोरूम से तुम्हारी बाइक निकल करके रोड पर आती है, 5 से 10 हज़ार रुपये तो तुरंत कम हो जाते हैं, ये मान करके चलो। ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन वहीं तुम रियल एस्टेट में तुम ज़मीन खरीद लो, तुम कहीं घर खरीद लो, तुम सोना खरीद लो, उसका रेट हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखो, लाभ भी है, हानि भी है, सारी चीज़ें हैं, और हमें इसी से जुड़ी हुई सारी बातें जो हैं वो पढ़नी है। तो अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कि हमारी बेचने की कीमत ज़्यादा है खरीदने की कीमत से, तो हमें लाभ होगा। और लाभ को निकालने के लिए एसपी में से सीपी को घटाना है, जो हमारे टीचर लोगों ने बचपन में हमें पढ़ाया था। ठीक है। और अगर हमारे खरीदने की कीमत हमारे बेचने की कीमत से ज़्यादा है तो हमें हानि होगा, और इसकी वैल्यू होती है सीपी माइनस एसपी यहाँ पे। ठीक है। ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। तो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे मानो कि
मान लीजिए कि कंपनीज को आप आए दिन देखते हैं, अंबानी की कंपनी है और दुनिया जहान की कंपनी है, ठीक है, सारे कंपनी में कहीं ना कहीं प्रॉफिट या लॉस आए दिन हो रहा होता है। लेकिन कभी भी देखेंगे कि ये लोग अखबार में जब इश्तेहार देते हैं तो कभी ये नहीं कहते इसको 1000 करोड़ का फायदा हुआ, ये कहा जाता है 20% का फायदा हुआ, 30% का लॉस हुआ, 40% का हुआ, क्योंकि पैसा जो है ना उसको बताना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो पैसा बताने के बजाय वहां पर क्या किया जाता है मेरे भाई, वहां उसको परसेंट में बयान किया जाता है, ठीक है, कि इतने परसेंट के प्रॉफिट में कंपनी है, इतने परसेंट के लॉस में कंपनी है, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें जब भी हम प्रॉफिट का परसेंट निकालते हैं तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा इंटू 100। ऐसे ही लॉस का परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। नीचे में हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो कि सर आप सीपी क्यों लेते हैं, इसीलिए मेरे भाई नीचे में हमेशा वो चीज़ ली जाती है जो कांस्टेंट हो। क्रय मूल्य क्या है, अपने आप में कांस्टेंट है, फिक्स है। विक्रय मूल्य क्या होता है, बदलते रहता है, लेकिन जो क्रय मूल्य होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। सर चैट ओपन कर दीजिएगा कुछ देर के लिए, आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मानिए हमने खरीदा कितने में मेरे भाई, 15 में, और हमने बेचा कितने में, 18 में, तो हमें फायदा हमारा हुआ जो कितने का हुआ। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम साफ अक्षरों में कहेंगे कि सर देखो, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कितने का होगा, तो ज़्यादा वाली चीज़ में से कम वाली चीज़ घटाओ, या एसपी में से सीपी को घटाओ। तो हमने बेचा था 18 में, खरीदा हमने 15 में, तो फायदा हमें कितने का हुआ, तो 3 का हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में कहेगा प्रॉफिट का हमारा परसेंट कितने का है, तो अगर हम ये देखें तो हमें कितने का फायदा हुआ है, 3 का फायदा हुआ है। कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर हुआ है, 15 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100 करेंगे, बात खत्म। 3 से काटते हैं मेरे भाई यहाँ 5 बार में, और 5 से काटते हैं हम यहाँ पर 20 बार में, तो कुल मिलाकर के कितने का होगा, 20% जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 20% जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हमेशा इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 20%। अच्छा, क्या ज़रूरी है एक्चुअल वैल्यू को लेना, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कि एक्चुअल वैल्यू के लिए बिना भी हम अपना बात बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, यहाँ पर हमने खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है, तो यहाँ पर हमें लॉस होगा। कितने का होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो आप 18 में से 15 को घटा दो, यानी हमारा नुकसान कितने का है, 3 का है। अगर हमारा नुकसान 3 का है तो वो नुकसान को अगर हम परसेंटेज में बयान करें तो क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे 3 का नुकसान है, कितने के ऊपर में है, तो 18 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, तो 100%। ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग मेरे भाई परसेंटेज जो होगा वो पढ़ के आए होंगे। तो 1/6 हमारा कितना होगा, तो 1/6 जो होगा वो 16 सही 2/3% होगा। अब ये मत पूछना मेरे से यहाँ पर कि सर ये 1/6 को आपने ये कैसे लिख दिया, परसेंटेज में बकायदा पढ़ाया है सभी लोगों को यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत हुई होगी भाई, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई यहाँ पर कि जो ये हमारा सवाल है क्या एग्जैक्टली इसी तरीके से बनाना था, तो ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले भी समझाया, मैं दोबारा भी समझाता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा समझिए मेरी बातों को लेकर के, जब भी यहाँ पर जो होगा ना दोस्तों, लाभ या हानि को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो हम एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ हम उसके रेशियो से भी काम चला सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें जैसे यहाँ पर, तो आप देखो सीपी और एसपी, जब भी आज के बाद लाभ या हानि का परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप बोलोगे सर 3 से काटिए 5 बार में और 3 से काटिए 6 बार में। हम 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचते हैं, कितने रुपए का लाभ हो गया, तो 1 रुपए का लाभ हो गया। कितने के ऊपर में हो गया, 5 के ऊपर में हो गया, और इंटू कितना करेंगे, 100। और पूरी कायनात को पता है कि 1/5 जो होता है वो किसके बराबर में होता है, 20 के बराबर में होता है। किसके बराबर में होता है मेरे भाई यहाँ पर, 20 के बराबर में होता है। वैसे ही अगर हम इन सवालों को देखें यहाँ पर, तो हमने खरीदा 18 में है और बेचा 15 में है, हम रेशियो ले सकते हैं 3 से मेरे भाई 6 बार में और 3 से यहाँ पर 5 बार में। ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा, तो नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा, 1 का होगा। कितने पे होगा, 6 पे होगा। इंटू कितना करेंगे, 100%, और 1/6 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3% भाई। कितना होगा, 16 सही 2/3% होगा, ठीक है। आ जाइए चलिए, तो अब इसी के ऊपर में हम टाइप नंबर 1 के सवालों की शुरुआत करते हैं और हम यहाँ पर मेरे भाई इन सवालों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपका यूपी कांस्टेबल का है और क्या कहा गया है जरा देखिए। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी है और 920 रुपये में उसे बेच दिया है, तो उसके लाभ का परसेंट जो होगा वो हमारा कितना होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे।
चलो मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप बोलोगे सर देखो एक कीमत पर खरीदा गया है और एक कीमत पर बेचा गया है, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा। अगर हम देखें सर हमने खरीदा कितने में है, तो हमने खरीदा 800 में है, और हमने बेचा कितने में है, तो हमने बेचा हमारा 920 में है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर देखो इसको अगर आप एक तरीके से कैलकुलेट करोगे तो सर 80 की चीज़ 92 में बिकी है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यानी प्रॉफिट का जो हमारा है वो क्या होगा, परसेंट। तो भैया कितने का लाभ हुआ है, तो 12 का लाभ हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 80 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%। ठीक है, तो 20 से अगर हम काटे तो 4 बार में, और 20 से काटे तो हम 5 बार में, 4 से काटे तो 3 बार में, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई हमारा फायदा कितने का है, तो 15% का है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के, आ जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर, अगला सवाल प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, सवाल नंबर 2 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप सभी लोग उत्तर दे सकते हैं। और मेरे भाई चैट ओपन कर दीजिएगा, सारे लोग आंसर दे पाए। यहाँ पे सवाल में कहा गया, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी है और यहाँ 2.5 लाख रुपए में इसे बेच दिया है, उसका लाभ का जो परसेंट है वो यहाँ पर क्या है। 2 लाख में खरीदा, 2.5 लाख में बेच दिया, कितने प्रतिशत का जो है मेरे भाई यहाँ पर लाभ हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई स्पष्ट रूप में आप यहाँ पर बोल पाएंगे कि सर देखो ये खरीदने की जो कीमत होती है हमारी वो अलग होती है, और बेचने की जो कीमत होती है हमारी वो अलग होती है। अगर हम चाहें तो हम यहीं से रेशियो ले सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आप सर यहाँ देखो 4 जीरो से हमारा 4 जीरो खत्म कर दो। ठीक है, 5 से सर सीधा सीधा उड़ाओ यहीं पर 4 बार में, और 5 से सीधा सीधा उड़ाओ 5 बार में। ठीक है, समय जितना बचाओगे फायदा तुम्हें उतना होगा। तो ये तुम्हारी खरीदने की कीमत है, ये तुम्हारी बेचने की कीमत है। खरीदा कितने में, 4 में, बेचा कितने में, 5 में। फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो फायदा होगा। कितने का फायदा होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 1 का फायदा है। कितने का फायदा, 1 का। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%, तो 1/4 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है मेरे भाई, 25% होता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये सवाल यूपीएससी के 2017 का था, ठीक ठाक क्वेश्चन था मेरे भाई यहाँ पर, तो आप इसका उत्तर दे सकते थे। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि परसेंटेज में हम बहुत वक्त लेंगे आपको यहाँ बेसिक समझाने में। ठीक है, लेकिन इसके बाद के चैप्टर्स में इतना वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद इसीलिए वक्त नहीं लगेगा क्योंकि पहले परसेंटेज में हम आपका एक बेस क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आगे एक अच्छी खासी स्पीड हम लोग मेंटेन करके चलेंगे और बढ़िया तरीके से सारा कवर करते चलेंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, वस्तु का यहाँ पर लागत मूल्य क्या है। अब हम आपको एक स्पेशल टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन लड़का है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये मेरे भाई, नंदनी ताकि क्या कह रहे सर जी, ये जो क्वेश्चंस आपने इस तरह के बैच में कुछ CHSL CPO के क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, उसका अलग से बैच लेना होगा क्या। नंदनी जी देखिए, इतना इतना बैच मत खेलिए यहाँ पे। ठीक है, और आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर तैयारी करिए, बस इतना है, आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको CGL CHSL CPO के चाहिए तो आप यहाँ प्रैक्टिस बुक से निकाल सकती हैं। SSC मैथ वाली हमारी किताब है, आप उससे प्रैक्टिस करिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, लिमिटेड है ना यार, हम बहुत ज़्यादा क्या क्या कराएं, आप बताओ मुझे। यहाँ पे आप हर चीज़ चाहते हो तो फिर चैंपियंस बैच लेते, फिर आपने ये क्यों लिया, फिर आपको चैंपियंस बैच लेना था, वहाँ पर ओवरऑल आपको हर कुछ मिलता। ठीक है, आइए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें सर यहाँ पर कि अगर मान लो कि मैं कहूँ कि मैंने किसी वस्तु को जैसे 270 में यहाँ पर जो है वो बेचा है, हमें इतने का फ़ायदा हुआ, हमने ख़रीदा कितने में होगा, या ऐसी तरह की 4-5 जो है हमारी बातें हैं वो हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम लोग सीखते हैं एक सबसे बढ़िया मेथड, और वो मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो मेथड मेरे भाई यहाँ पर 100 वाला मेथड है। कौन सा मेथड है मेरे भाई यहाँ पर, 100 वाला मेथड है। आप इसको समझिए, 100 वाला मेथड लाभ और हानि में क्या कहता है। तो 100 वाला मेथड के अनुसार याद रखना, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, CP होता है, वो हमेशा कितना होता है, तो 100% होता है। ठीक है, और जो हमारा SP होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो जो SP अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर आपको प्रॉफिट है तो 100 में आप प्रॉफिट को मेरे भाई जोड़ दो, इतना % हो जाएगा। या फिर मेरे भाई यहाँ पर लॉस है तो मेरे भाई 100 में से लॉस को क्या करो, घटा दो, तो ये आपका हो जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10% का प्रॉफिट है, 100 में 10 का प्रॉफिट 110% हो जाएगा, 100 में 20 का प्रॉफिट 120% हो जाएगा, 100 में 30 का प्रॉफिट 130% हो जाएगा। लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो यहाँ पर 100 में 10 का लॉस हमारा 90% में मेरे भाई सामान बिकेगा। 100 में अगर 20 का लॉस हो जाता है तो 100 माइनस 20 यानी 80% पर जो है कोई भी सामान हमारा बिकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है और हमें चीज़ों को मेरे भाई यहाँ समझना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। इसके ऊपर में एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 2000 रुपये में एक टीवी खरीदी है, ठीक है, और वो उसे मेरे भाई यहाँ पर जो है 10% के प्रॉफिट में बेचना चाहता है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि वो इंसान उस टीवी को कितने में बेच पाएगा। सबसे सरल सवाल है। तो आप यहाँ पर ऐसे सवालों को आज के बाद में उत्तर में दोगे, आप बोलोगे सर देखो, हमें हमेशा सवाल में ये देखना होता है कि हमें किसका मान दिया है और फिर ये देखना होता है कि हमें किसका मान पूछा है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें क्रय मूल्य का मान दिया है 2000। अब ये जो 2000 है यहाँ पर ये अपने आप में क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100%। यानी सर ये 100% का मान है, तो 100% से क्या करो, तो डिवाइड करो। 100% से मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, तो डिवाइड करो। ठीक है, और अगर हम बात करें सर यहाँ पर सेलिंग प्राइस की, बेचने वाली कीमत की, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 100% के सामान में मेरे भाई 10% का फ़ायदा, तो हम यहाँ पर कितने बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। 100% के सामान में अगर 10 का फ़ायदा है तो कितने बेचेंगे, 110 में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो ख़त्म हो गया, 2 इंटू 11 हमारा हो जाएगा 22 और यहाँ पर 00 2200 हो जाएगा। गुरुजी हम 2200 में बेचेंगे। हम कितने में बेचेंगे, तो 2200 में बेचेंगे। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये याद रखिए मेरे भाई, ये जो वस्तु दी गई है ये क्रय मूल्य का मान है, मतलब इतने का है, और हमसे यहाँ 10% जोड़ करके विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो हम इतने का मान बताएंगे। आइए चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। और सवाल मेरे भाई देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने कहा कोई वस्तु हमारे सामने 4000 की है, ठीक है, उस पर जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने का है, तो 20% का है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर वो वस्तु बिकेगी कितने की। ये एक सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल मेरे सामने यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु जो है मेरे भाई वो वस्तु 6000 की है यहाँ पे, ठीक है, उस पर जो लॉस है मेरे भाई वो 20% का हो गया। तो बताओ वो वस्तु हमारी कितने की बिकेगी, जल्दी से बताना। एक और सवाल मेरे भाई देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु जो है यहाँ पर वो 1000 रुपये की है, आप उसके ऊपर में मेरे भाई जो है वो 30% का नुकसान ले रहे हो, तो अब बताओ यहाँ पर वो बिकेगी कितने में। 3 तरह के सवाल हमने आपको बोर्ड पर दिए हैं और तीनों तरह का समझना है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर सवाल को पढ़िए क्या दिया गया है। मेरे भाई यहाँ पर सीपी दिया गया और सीपी कभी भी अपने आप में कितना होता है, तो सीपी कभी भी अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, तो 100% होता है। कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 100% होता है। और आपको पता है यहाँ पर जितने का लाभ होगा तो 100 में जोड़ दीजिए और जितने का हानि होगा तो 100 में उतना घटा दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे 20 का लाभ हुआ है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो मेरे भाई हमारा हो जाएगा 120, और 120 हो जाएगा यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कितने बिकेगी गुरुजी, तो 4800 में। कितने में बिकेगी गुरुजी, 4800 में। समझ में आ गया बात यहाँ। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ब्लर आ रहा है, हेलो, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हो गया, सही हो गया, सही हो गया, वो आगे जाने से हो जाता है ब्लर। ठीक है, ऑटो फोकस पे कैसे आ गया भाई कैमरा, तुम्हें आता है सही करना, बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बहुत कुछ सही करने लगे हो आजकल, क्या बात है। माफ़ी चाहेंगे मालिक लोग, ठीक है, छोटे मालिक सही कर दिए, एकदम बढ़िया हो गया है। ठीक है, कैमरा ठीक हो गया है, ब्लर हो रहा था बट सही हो गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया वो यहाँ पर 100% का मान है, और 100 में 20 का यहाँ फ़ायदा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो हम कितने में बेचेंगे, तो 4800 में बेचेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ चलो यहाँ पर इसे देखते हैं। ये जो हमारा है ये कितने का है मेरे भाई, यहाँ पर 6000 का है। 6000 कैसी कीमत है, तो खरीदने की कीमत है। खरीदने की कीमत है मतलब कितने का मान है, 100 का मान है।
और अगर हमें देखो यहाँ पर 20 के नुकसान में बेचना है तो 100 में से 20 घटा दो यानी 80 में बेचेंगे, और 80 में बेचेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी 4800 हो जाएगी। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी 4800 हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर हमने कितने में खरीदा है, तो मेरे भाई 1000। अब ये जो 1000 है कैसी कीमत है, खरीदने की, खरीदने की कीमत है, मतलब कितने का मान है, 100 का। और अगर हम देखें 100 में 30 का नुकसान, तो हम मेरे भाई 70 में बेचेंगे, और 70 में बेचेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 700 आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों सवाल में जो हमने आपको मेरे भाई दिया वो क्या दिया था, तो हमने क्रय मूल्य दिया था और हमने क्या पूछा था, विक्रय मूल्य पूछा था। अब हम सवाल को बदल देते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देते हैं और हम आपको मेरे भाई विक्रय मूल्य दे करके क्रय मूल्य पूछ लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा चलेगा। यहाँ पर अब हम आपसे ये कहेंगे कि किसी वस्तु पर मेरे भाई जो है हमने यहाँ पर बेचा है उसको 2200 में, कितने में बेचा है मेरे भाई, 2200 में। ठीक है, और हमें जो लाभ हुआ था मेरे भाई यहाँ पर 10% का हुआ था, तो ये मुझे बता दो कि हमने जो उसे खरीदा होगा वो हमने कितने में खरीदा होगा। ये मेरा 1 नंबर सवाल हो गया भाई। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, ज़रा वो देखो। तो दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर हो गया, किसी वस्तु को जो है हमने मानो इतने में बेचा है दोस्त यहाँ पर, और हमें उस पर जो लाभ हुआ था वो 30% का हुआ था। अब बताओ हमने खरीदा कितने में होगा। जस्ट मेरी तरफ से रिवर्स सवाल हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, पहले सीपी दे करके एसपी पूछा था, अब एसपी दे करके आपसे सीपी पूछ रहा हूँ। ठीक है, आगे आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर एक और देखिए। मान लीजिए किसी वस्तु को जो है हमने यहाँ पर बेचा है मेरे भाई, और हमने जो है 3500 में बेचा है, और 3500 में बेचा है और नुकसान कितने का हुआ है, 30% का। अब आप बताइए हमने उसे खरीदा जो होगा वो हमने कितने में खरीदा होगा। और एक अंतिम सवाल इसी के ऊपर में है, किसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3600 में हमने मेरे भाई यहाँ पर बेचा है, और नुकसान जो हुआ है वो हमारा 40% का हुआ है। आप मुझे बताओ हमने जो खरीदा होगा वो हमने कितने में खरीदा होगा। अभी जितने भी सवाल में जो परसेंटेज मैं दे रहा हूँ वो इंटीजर वाले दे रहा हूँ, फ्रैक्शन वाले बिल्कुल भी नहीं दे रहा। फ्रैक्शन वालों का एक और तरीका है, अलग तरीका है, हम मेरे भाई उसको अलग तरीके से बनाएंगे। तो अगर इन सभी सवालों को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ज़रा देखो। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा स्पष्ट बात करेंगे कि सर यहाँ जो बेचा गया है वो बेचा गया है 2200 में। 2200 का मतलब यहाँ बेचने का दाम है। 100% के सामान में 10% का प्रॉफिट, यानी ये 110 का मान है। और हमसे कहा गया खरीदे कितने में हो, तो खरीदे हम 100 में है। खरीदे कितने में है मेरे भाई, यहाँ पर 100 में है। 110 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 20 बार में, और 20 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 2000 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ देखो, हमने मेरे भाई जो है वो बेचा है, कितने में बेचा है, 3900 में। आप मुझे बताओ। ठीक है, अब ये 3900 क्या खरीदने का कीमत है? अगर ये खरीदने का कीमत होता तो मैं इसको 100 से भाग करता। ये खरीदने का नहीं, बेचने का कीमत है। बेचने का मतलब क्या हुआ, 100% के सामान में 30% का फायदा, यानी ये सर 130 का मान है। हमेशा उससे डिवाइड करो जिसकी वैल्यू दी है। सीपी का दिया है तो सीपी से डिवाइड करो, एसपी का दिया है तो एसपी से डिवाइड करो। ठीक है, और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ सीपी पता करना है। सीपी का मतलब कितने का मान, तो 100% का मान। 130 से अगर आप काटेंगे दोस्त यहाँ पर तो 30 बार में कटेगा, और 30 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3000 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा। थैंक यू सो मच भैया, पहली बार प्रॉफिट लॉस समझ आया है, बहुत शानदार से समझ में आएगा। आप निश्चिंत रहें, आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने देंगे। जितना बढ़िया तरीके से आपको प्रॉफिट जो है परसेंटेज दिमाग में गया है, उतना ही बढ़िया तरीके से ये भी समझ में आएगा। आप आ जाइए यहाँ पर, जो है आप बेच कितने में रहे हैं, 3500 में। ये बेचने की कीमत है। 100% के सामान में 30% का नुकसान, यानी ये हमारा 70 का मान है, और हमें सीपी निकालना है, मतलब यहाँ पर इतने का मान निकालना है। अगर हम 70 से देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो लगभग 70 का 5 गुना ये हमारा इतना हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा, तो मेरे भाई उत्तर हमारा कितना आएगा, 5000 आएगा। तो सही उत्तर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 5000 होगा। कितना होगा, 5000 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये जो 3600 है ये कैसी कीमत है, सर ये सेलिंग प्राइस की कीमत है, यानी बेचने की कीमत है। ठीक है, 100% के सामान में 40% का लॉस, यानी यहाँ पर ये 60% की वैल्यू है, और मुझे खरीदने की कीमत बतानी है, मतलब 100 का मान बताना है। सीधा सा हिसाब किताब है, काटो सर 60 बार में, और 60 को 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 6000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 जो है, अब यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर बता दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को मेरे भाई बना पाएंगे।
क्या कहा गया, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 में बेचे जाने पर हम किसी वस्तु को कितने में बेचते हैं मेरे भाई, 270 में बेचते हैं। ठीक है, और जो लाभ होता है वो कितने का होता है, 35% का होता है। तो मेरे भाई कहा गया लागत मूल्य हमारा जो होगा वो हमारा कितने का होगा। अब अगर मैं देखें यहाँ पर तो जो दिया गया है 270 वो कैसा कीमत है, खरीदना या बेचना, तो बेचने का, खरीदने का या बेचने का, तो बेचने का। 100% के सामान में 35% का लाभ, तो कितने में बिकेगा, 135 में। यानी ये जो वैल्यू है ये कितने का मान है, 135 का मान है। और हमसे सीपी का मान पूछा गया, मतलब 100% का मान पूछा गया है। परसेंट परसेंट को काट देता है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ सीधा सीधा आंसर में क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ठीक है, कैलकुलेशन की क्लासेस नहीं डली हैं अभी। ठीक है, चलिए मेरे भाई एक एक छोटी सी बात बता दें। देखिए, जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ हम आपको आज आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों की बैच में कैलकुलेशन की हम 8 वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, और वो सिर्फ इसी वजह से अपलोड कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, उसमें 2 डिजिटल सम की वीडियो होंगी और 6 जो होगा मेरे भाई यहाँ नॉर्मल वीडियो होगा। जहाँ तक मुझे आभास है 8 ही वीडियोज़ है ना उनमें। ठीक है, तो एक पूरा पूरा कैलकुलेशन का आपका फोल्डर जाएगा और बढ़िया तरीके से आपको उसको एक एक करके देख लेना है। उसमें हमने स्क्वायर पढ़ा रखा है, स्क्वायर रूट निकालना पढ़ा रखा है, क्यूब रूट निकालना पढ़ा रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो उससे थोड़ा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो जो मैं फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ ना, तो जब आप उन वीडियोज़ को देख लोगे तो आपको भी मेरे भाई फ़ायदा हो जाएगा। सर डाल दीजिए सभी बैचेस में। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया। एक कार को इतने रुपए में बेचने पर श्रीराव को 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य कितना होगा। हमने यहाँ पर कितने में बेचा है, तो हमने यहाँ 6400 में बेचा है और हमें फ़ायदा हुआ है कि हानि हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ 20% का लॉस हुआ है। अगर 20% का लॉस हुआ है तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सर ये जो 6400 है हमारा क्या है, तो लॉस है। आप बताओ 100% के सामान में 20 का लॉस, यानी कितने का मान है, तो 80 का मान है। और क्या पूछा गया है, सीपी का मतलब 100% का मान पूछा गया है। अगर हम देखें तो 80 से मेरे भाई यहाँ पर ये कितनी बार में, 80 बार में, और 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 8000। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, धुआं धक्कड़ आंसर आना चाहिए आप लोगों का, रुकना नहीं चाहिए। जल्दी से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बता दीजिए क्या कहा गया है। मेरे भाई बोला गया यदि एक बॉक्स 350 रुपए की हानि पर इतने में बेचा गया है तो हानि का प्रतिशत जो होगा वो किसके बराबर में होगा। ठीक है, आप एक बात बताओ, यहाँ पर जो है सीधी सी बात है, यदि एक बक्सा जो लॉस है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का है, 350 का है। ठीक है, और उसके बाद में कहा गया जो विक्रय मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितने का है, तो 4650 का है। तो यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा क्रय मूल्य बता दो, नहीं, हानि का जो परसेंट है यहाँ पर वो बता दो। अब देखो हानि का जो परसेंट होता है इसको निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा होता है मेरे भाई, लॉस कितने का हुआ है वो दिया गया है, क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के 2 तरीके हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, आप अपने विक्रय मूल्य में लॉस को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका क्या निकल करके चला आएगा, तो सीपी निकल के चला आएगा। या आप अपने विक्रय मूल्य में से मेरे भाई यहाँ प्रॉफिट को घटा देते हैं तो आपका क्या निकल करके चला आएगा, याद रखिएगा, तो आपका सीपी निकल करके चला आएगा। तो सीपी निकालने के ये 2 तरीके हैं। सीपी निकालने के क्या हैं, 2 तरीके, हानि को जोड़ना होता है और प्रॉफिट को घटाना होता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर क्रय मूल्य को लेकर के, तो मेरे भाई यहाँ पर जो क्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या होगा, तो इसको इसमें जोड़ना होगा। तो अगर हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे 350 को अगर आप 4650 में जोड़ते हैं तो ये मेरे भाई आपका 5000 के करीब में होता है। और 5000 के करीब में होता है तो नुकसान का परसेंट कितने का होगा, तो बोलेंगे 350 का सर नुकसान है, कितने के ऊपर में है, तो 5000 के ऊपर में है सर, और इंटू कितना कर देंगे, तो 100% कर देंगे। वहीं 30 से 30 खत्म, 5 से काटेंगे 7 बार में, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के कितने का होगा, 7% का नुकसान होगा। सी जो होगा का होना प्यार है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 6 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए। रंजन ने 5000 रुपये में एक साइकिल खरीदी है और परिवहन के लिए 250 रुपये का भुगतान किया है। यदि वह साइकिल को इतने रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या हानि का परसेंट कितना होगा।
ठीक है। और रंजन परचेस्ड अ बाईसाइकिल फॉर, यहाँ पर इतना, ये उसका खरीदा हुआ कीमत है यानी सीपी है। उसके बाद में यहाँ पर पेड करता है इतना फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ इतने रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन पे लगाता है, और लगाने के बाद में वो मेरे भाई इतने में बेचता है। तो बताओ लाभ या हानि हमारा जो होगा वो हमारा कितने का होगा। अब एक बात बताता हूँ, मान लो कोई चीज़ को हमने 100 रुपये में खरीदा, 10 रुपये मैंने मतलब ऐसे मान के चलो, जैसे मैं अपने 12th की कहानी थोड़ी सी बताऊं, तो मेरे पास में क्या थी, एक साइकिल थी, ठीक है। और मैं 800 रुपये में उसको खरीदा था, बढ़िया तरीके से, पुराना सेकंड हैंड साइकिल, क्योंकि मेरी कोचिंग बड़ी दूर होती थी। केमिस्ट्री का कोचिंग कहीं और करने जाते थे, फिजिक्स का कोचिंग कहीं और करने जाते थे, तो हमको साइकिल की ज़रूरत पड़ता था, क्योंकि ऑटो किराया बहुत महंगा हो गया था, ठीक है। तो हम पहले वहाँ जाएंगे केमिस्ट्री का करने, फिर उसके बाद में जाएंगे हम वहाँ फिजिक्स का करने, ठीक है। अब जब करने जाते थे तो 2 साल पूरा पढ़ने के बाद में अंत में क्या किया, जिस दुकान से हम 800 में खरीदे थे, हम उसी में ले जा करके उसको 1000 रुपये में बेच दिए। क्यों? क्योंकि पैसे लगा करके हमने टायर वायर भी बदलवाई थी, बाकी चीज़ें करवाई थी। तो जो पैसे हम उसमें लगा देते हैं वो भी उसका कहीं ना कहीं भाग बन जाता है, वो भी कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस का पार्ट बन जाता है। अगर मुझे इस मार्कर का ही बिजनेस करना है, तो मानो 80 रुपये मार्कर बनाने में लगते हैं, और 20 रुपया इसका पैकेजिंग में लगता है, और 30 रुपया इसके डिलीवरी में लगता है, तो कुल मिलाकर के इस मार्कर की कीमत 130 रुपये हो जाती है। और 130 हो जाती है, तो जब भी मैं बेचूंगा ना आपको, तो मैं 130 से ज़्यादा में बेचूंगा, तभी मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा, नहीं तो मेरे को लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो इंसान जो मेंटेनेंस में, ओवरऑलिंग में, बाकी चीज़ों में जो खर्चा करता है ना, वो उसके क्रय मूल्य का ही भाग होता है। तो अगर मानो भाई साहब ने 5000 में खरीदा और यहाँ इतने रुपए ट्रांसपोर्टेशन पर दिए हैं, तो जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5000 रुपये में इसको जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ पर 5250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 5250 आ जाएगा मेरे भाई। और बेचा कितने में है भाई ने, 5075 में। बेचा कितने में है, तो मेरे भाई 5075 में, ठीक है। अगर हम देखें प्रॉफिट या लॉस परसेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो रेशियो लेंगे। रेशियो लेंगे तो 25 का दोगुना 50, और मेरे भाई 25 से कम 25, और फिर हो जाएगा 0। 25 का मेरे भाई दोगुना 50, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बार में। क्या हम इसे और तरीके से काट सकते हैं, तो मेरे भाई मुझे नहीं लग रहा कि इसे और तरीके से हम काट पाएंगे। तो 210 की वस्तु को तुम 203 में बेच रहे हो मेरे भाई, ऐसे केस में तो तुम्हें नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा, 7 का होगा। कितने के ऊपर में होगा, 210 के ऊपर में होगा। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100%। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितनी बार में, 3 बार में, ठीक है। और अगर 1/3 बार में हो जाएगा तो ये हमारा होगा 10/3, और 10/3 का मतलब होता है 3.33%। ये हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 3.33, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। कहा गया एक दुकानदार ने 15,000 में एक जो है ओवन खरीदा है, और इसे 19,200 में बेच दिया है। उसने 350 रुपये चुंगी और 650 रुपये परिवहन पर भुगतान किया। उसका प्रतिशत या लाभ या हानि ज्ञात करिए, ठीक है। अब भाई खरीदा उसने कितने में है, 15,000 में है, ठीक है। उसके बाद चुंगी का मतलब होता है किराया, किराए पर कितने लगे, 350, और यहाँ पर जो है, ठीक है, 350 रुपये चुंगी पर, और इतने रुपये परिवहन शुल्क लगाई, ऑक्ट्री, मतलब पता नहीं चुंगी जो भी होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगे हैं। तो अगर एक्सपेंस लगे हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो खरीदने की कीमत है वो कितनी है, तो 17,000 रुपये है मानो यहाँ पर। उसके बाद में जो है चुंगी का किराया कितना लगा है, 350 लगा है। खरीदने का माफ़ करिएगा, यहाँ पर खरीदने का जो है वो मेरे भाई 15,000 है। खरीदने की कीमत हमारी कितनी है, तो जो दुकानदार है वो 15,000 में मेरे भाई खरीदता है, 350 रुपये चुंगी के देता है, और 650 रुपये जो इसका देता है। ये 1000 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई जो खरीदने की कीमत है वो 16,000 हो जाएगा। खरीदने की कीमत जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी, ठीक है। और कहा गया मेरे भाई इतने रुपए में उसने बेच दिया, तो बेचने की कीमत जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 19,200 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब 16,000 की चीज़ को तुम 19,200 में बेचते हो तो फ़ायदा होगा, और कितने का फ़ायदा होगा मेरे भाई, तो यहाँ इसमें से तुम इसको घटा दो, यानी 3200 का मेरे भाई फ़ायदा होगा। फ़ायदा कितने का होगा, तो 3200 का फ़ायदा होगा। तो अगर 3200 का फ़ायदा होगा मेरे भाई, तो बस आप यहाँ पर ये देख लो जो फ़ायदा है वो आपका कितना % है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3200 का फ़ायदा है, कितने के ऊपर में ये फ़ायदा है, तो 16,000 के ऊपर में ये फ़ायदा है, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम करेंगे यहाँ पर 100%, ठीक है। 3 0 से हमारा 3 0 खत्म हो जाएगा, 16 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में, तो प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, तो 20% का लाभ होगा। प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, तो 20% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ होगा, ठीक है। तो ये हमें समझने की
आवश्यकता थी यहाँ पे। क्लियर हो गया? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। और आगे मेरे भाई यहाँ पर 8 नंबर देखते हैं क्या कहा गया। एक दुकानदार 55,000 रुपये में एक एयर कंडीशनर बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 का एक गिफ्ट बॉक्स जो है उसे मुफ्त में देता है। ये सवाल अगर तुमने बना लिया तो समझ लो तुम्हारा लेवल अच्छा बन गया है। ठीक है, तुम लोग कह रहे थे ना कि सर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डालिए, तो मेरी गलती पहले ये हो जा रही थी शायद आप लोगों के लिए कि मैंने शुरू में सारे आसान क्वेश्चन डाले थे और अंत में सारे बढ़िया क्वेश्चन डाले थे। बट अब प्रॉफिट लॉस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट लॉस में 5-6 क्वेश्चंस के बाद में एक थोड़ा बाउंसर, फिर 5-6 क्वेश्चन के बाद में फिर एक और बाउंसर, फिर 5-6 क्वेश्चन के बाद में एक बाउंसर, ऐसा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप एक काम करो, आप इस क्वेश्चन को बना करके देखो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था मेरा परसेंटेज पढ़ाने का जो अंदाज है वो बहुत डिफरेंट है। आपको मेरे साथ में सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, सब्र रखोगे, पेशेंस रखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। मैं परसेंटेज बहुत ही बेसिक से लेकर के चलता हूँ। ठीक है, और एंड तक जाते जाते बहुत टफ उसको बना देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो बनाया जा सके। लेकिन जब आप परसेंटेज में अच्छी पकड़ बना लेते हैं तब तो उसके बाद में आप ऐसे मान करके चलो कि फिर प्रॉफिट लॉस तो आदमी अपने अंदाज में पढ़ाएगा फिर। ठीक है, चलिए भाई यहाँ, ठीक है, बना करके दिखाइए, इस सवाल को बनाइए। शॉपकीपर सेल एंड, देखो यहाँ पर एक दुकानदार 55,000 में एयर कंडीशनर बेचता है, उपहार के रूप में 5,000 का गिफ्ट बॉक्स मुफ्त देता है। बनाइए सर, आप भी बनाइए इसको, मोबाइल वाले भाई साहब ट्राई करिए इसको यहाँ पे। चलिए, तो 55,000 में एयर कंडीशनर बेचता है, उपहार के रूप में 5,000 का गिफ्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पर मुफ्त में दे देता है, और दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए मेरे भाई यहाँ 2,000 रुपया जो है वो लेता है। पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाए? बताओ, उपहार अगर हम नहीं दे तो लाभ का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? तानिया सिंह का आंसर आ चुका है 47.5। चलिए देखते हैं, एक का आंसर आया है 42.5 यहाँ पे विशाल मिश्रा का। ठीक है, शुभम भाई का भी कोई आंसर अभी नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया, एक दुकानदार यहाँ पर मानो इतने रुपए में जो है एयर कंडीशनर को बेचता है। तो ये एयर कंडीशनर को 55,000 में बेचता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हमारा मेरे भाई जो है ये हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया? उपहार के रूप में 55,000 का गिफ्ट बॉक्स मुफ्त देता है, या 5,000 का। तो जो चीज़ मुफ्त में देता है उसके लिए उसमें से क्या करेंगे? मतलब 5,000 का उसने डिस्काउंट दे दिया कहीं ना कहीं, उसको इसमें से नुकसान हो गया। और 2,000 रुपया मेरे भाई यहाँ पर जो है डिलीवरी के लिए ले लेता है, तो इसमें 2,000 रुपया जोड़ दो। ठीक है, जितने का ऑफर दोगे वो माइनस होगा, जितना और लोगे ये प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तुमने जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है? तो 52,000 में। जो तुमने खरीदा है वो कितने में खरीदा है? 52,000 में। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो मेरे भाई 55,000 में मेरे भाई कहीं ना कहीं खरीदा, 5,000 का तुमने यहाँ पर जो है वो मुफ्त दिया, और 2,000 रुपये तुमने उससे डिलीवरी के लिए, यानी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर, ठीक है, ये तुम्हारा कॉस्ट नहीं है, ये तुम्हारा सेलिंग है। इतने में मेरे भाई तुमने क्या किया है? तो तुमने इसमें बेचा है। कितने में बेचा है? तो 52,000 में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अ शॉपकीपर सेल एन एयर कंडीशनर फॉर इतना, गिव 5,000 का बिग्स बॉक्स फ्री। ठीक है, शॉपकीपर चार्जेस कस्टमर इतना फॉर होम डिलीवरी। यानी आप यहाँ पर इतना पैसा लिए थे, इतने का डिस्काउंट दिए, इतना और चार्ज किए, तो आपने इतने में उसको क्या किया है? तो इतने में आपने उस वस्तु को यहाँ पर बेचा है। इतने में बेचने के बाद में आप अगर देखोगे तो यदि पूरे लेन देन में उसको मेरे भाई 30% का मुनाफा होता है, यदि उसको कितने का मुनाफा होता है मेरे भाई? यहाँ पर 30% का मुनाफा होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु को आपने यहाँ पर इतने में बेचा, ठीक है, और जो मुनाफा हुआ है वो आपको कितने का हुआ है? 30% का हुआ है। तो आपने उसको जो खरीदा होगा वो कितने में खरीदा होगा? तो आपने जो उसको खरीदा होगा वो मेरे भाई कितने में? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये जो 52,000 है ये अपने आप में एक सेलिंग प्राइस है। 100% के सामान में 30% का फ़ायदा, तो यहाँ पर 130 का ये मेरे भाई मान है। और हमसे पूछा कितने का गया है? तो हमसे यहाँ पर 100 का मान पूछा गया है। 100% के सामान में 30 का फ़ायदा, 130 में मेरे भाई बेचा गया, तो यहाँ पर इतना। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई कहेंगे 400, और 400 को 100 से गुना करेंगे तो यानी खरीदा कितने में था उसने? 40,000 में। खरीदा कितने में था मेरे भाई? 40,000 में। उस पर्टिकुलर दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? 40,000 में खरीदा था। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कहा गया, ठीक है, एक बार चेक करना सारे में कि टेलीग्राम चल नहीं रहा है क्या? बच्चा लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक करिए टेलीग्राम नहीं चल रहा है क्या? बच्चा लोग कह रहे हैं हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं नहीं, देखिए एक बार आप यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाए। अगर हम ग्राहक को उपहार ना दें और तब बेचें, तब हम कितने में बेचेंगे। तब हम मेरे भाई यहाँ पर ग्राहक को जो है 55,000 रुपये तो मेरे भाई हम उससे लेंगे ही लेंगे यहाँ पे, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर क्या लेंगे, 2,000 रुपये का डिलीवरी लेंगे। तो यानी हम उसको वस्तु को बेचेंगे 57,000 में। हम कितने बेचेंगे, 57,000 में। तो इतने के वस्तु को हम यहाँ इतने में बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान। तो मेरे भाई यहाँ 17,000 का फ़ायदा होगा। तो जो फ़ायदा होगा वो हमारा कितने का होगा, तो हम बोलेंगे 17,000 का हमारा फ़ायदा है। कितने के ऊपर में है, तो 40,000 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 100% करेंगे। कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अगर हम काटें, 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा। 10 है मेरे भाई, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। 42.5% जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली। यहाँ पे क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यानी आप किसी वस्तु को मेरे भाई जो है इतने में बेच रहे थे, इतने का डिस्काउंट दे रहे थे और इतना उसमें जोड़ रहे थे। तो यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई पहले 52,000 में बेच रहे थे। किसी वस्तु को 52,000 में बेच रहे हो और 30% का लाभ है, यानी उसको खरीदे कितने में, 40,000 में। आज उसी 40,000 की वस्तु को फिर से बेचने की बारी आती है और आपको कहा जाता है आपको ये नहीं देना है, यानी 55 और 2 मेरे भाई 57 में आप उसको बेचोगे। 40 की वस्तु को 57 में बेचोगे, 17 का फायदा, 40 के ऊपर इंटू 100, 42.5। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ। तो बीच बीच में मैंने कहा ना कि एक आधा बाउंसर हमने यहाँ पर डाला है। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर देखो 17,000 कैसे हुआ। अरे यार, इसमें से इसको घटाना, देखना कितने का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। बड़ा जल्दी आप लोग भूल जाते हैं भाई। यार, कोई वस्तु को तुम 40,000 में खरीद रहे हो, 57,000 में बेच रहे हो, 57 में से इसको घटा दो तो तुम्हारा प्रॉफिट बाबू 17,000 का नहीं निकलेगा। बोलना 17,000 का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर बहुत गड़बड़ स्थिति है, ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पे 9 नंबर सवाल पढ़ो। 2,400 रुपये में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करना होगा। अब यहाँ पर आ गया टाइप नंबर 2 सवाल, और टाइप नंबर 2 सवाल के लिए जो है यहाँ पर मेरे भाई समझने की आवश्यकता है। ठीक है, वो हमारा क्या है, ज़रा समझो। अब अगर मान लो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर किसी वस्तु पर मुझे 20% का फ़ायदा हो रहा था, तो मैं उस वस्तु को मेरे भाई जो है वो बेच रहा था कितने में, 2,400 रुपये में। अगर मुझे उस वस्तु के ऊपर में मेरे भाई 10% का फ़ायदा होगा तो मैं उसको कितने में बेच पाऊंगा, मुझे यहाँ पर ये बता दो। इतने का फ़ायदा होगा तो इतने में बेचेंगे, इतने का फ़ायदा होगा तो हम उसको कितने में बेचेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ समझना है। ठीक है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बच्चों से कि देखो यहाँ पर समझा करो क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। अगर तुम मानो यहाँ 2,400 में बेच रहे हो तो मेरे भाई समझो 100% का सामान है दोस्त यहाँ पर, और 20% का फ़ायदा है। इसका मतलब ये अपने आप में कितने का मान है, तो 120 का मान है। ठीक है, यानी जो दिया गया है वो इतने % का मान है मेरे भाई, और जो पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है, तो 100% के सामान में 10% का फ़ायदा, यानी हमसे 110 का मान हमसे पूछा गया है। तो इतने का मान दिया है, इतने का मान हमसे पूछा है। अगर हम काटे मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 2,200 में बिकेगा। कितने में बिकेगा सर, 2,200 में बिकेगा। कितने में मेरे भाई यहाँ पर बिकेगा, ठीक है, 2,200 में। एक भाई कहते हैं सर सभी लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे ना, बाद में देख तो सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके बैच की वैलिडिटी होगी आप तब तक उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप इस सवाल में देखो तो 2,400 में बेच करके 20% का नुकसान। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर देखो 20% का नुकसान होता है तो आप उसको कितने में बेचते हो बच्चों, तो आप उसको 2,400 में बेचते हो। सवाल में ये दिया गया है और कहा गया है 10% का लाभ कमाने के लिए। अगर हमें 10% का लाभ कमाना पड़े मेरे भाई तो हम उसे यहाँ पर कितने में बेचेंगे, ये हमारा सवाल है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे 2,400 हमारा कितने का मान है, तो मेरे भाई 100% के सामान में 20% का नुकसान, यानी ये 80% का मान है। कितने का मान है, तो 80% का मान है। और 100% के सामान में 10 का फायदा, तो कितने में बेचेंगे, 110 में मेरे भाई यहाँ पर बेचेंगे। अगर हम देखें तो 80 से मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा कटेगा 30 बार में, और 30 इंटू 11 हमारा कितना हो जाएगा, 3,300। बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर। पहले बताओ कैसी लग रही है क्लास, तुम लोगों को मज़ा आ रहा है? बताओ भाई एक बार, बहुत ज़रूरी है, कितना समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा बताओ एक बार जल्दी से। ठीक है, कैसी लगी क्लास भाई, बताइए। ठीक है, जो दिया गया था मेरे भाई वो यहाँ पर इतने का मान था, जो पूछा गया था वो इतने का मान था। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, मस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई, बेस्ट। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, ऐसे आना ही चाहिए, बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है ना, चलो भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, धुआं धुआं। ठीक है भाई, चलिए चक्कास। ठीक है, तो अब अगले सवाल पे चलें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगले सवाल पे चलो भाई। अगला सवाल देखो क्या कहा गया। रमेश ने अपनी बाइक को मेरे भाई यहाँ पर जो है इतने रुपए में बेचा है और 20% का नुकसान उठाया है, 30% का लाभ के लिए मेरे भाई यहाँ पर किस कीमत पे बेचना होगा? यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, जब हमें 20% का नुकसान हुआ, देखो यहाँ पे सवाल में पढ़ना मेरे भाई, हमें नुकसान कितने का हुआ है? 20% का। तब जा करके हमने उस वस्तु को कितने में बेचा? तो हमने मेरे भाई उस वस्तु को जो है बेचा है 16,384 में। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए हम उस वस्तु को यहाँ पर कितने में बेचेंगे? ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 16,384 है, ये कितने की वैल्यू है? तो आप मुझे एक बात बताओ, 100% के सामान में, 100% के सामान में 20 का नुकसान, तो ये हमारा हो जाएगा 80 का मेरे भाई वैल्यू यहाँ पे, और 100 के सामान में 30 का फायदा, तो ये हमारा 130 का मान हमसे पूछा जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ? अब अगर आप यहाँ पर इसको काटो तो आप यहाँ पर कितने में काट पाओगे? तो आप बोलोगे सर 8 से काटो, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और 8 का मेरे भाई 4 गुना 32 हो जाएगा, और 8 अठाई मेरे भाई 64 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ, 13 का 8 गुना 104। ठीक है, तो 13 अठे 104 का मेरे भाई 4 यहाँ पर 8 हाथ में, 13 चौके 52, और 52 8 60 का 0 6 हाथ में यहाँ, और 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 266। ठीक है, कुछ तो मेरे भाई गड़बड़ हुआ है शायद कैलकुलेशन में। 13 अठारह 13 के 24, 8 का मार दो, 13 अठे 104 का 4, 10 हाथ में 13 चौके 52, 10 62, 62 होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 62 होगा, तो ये इतना हो जाएगा 266,624। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 11 नंबर सवाल जो है वो यहाँ पर क्या कहा गया। बहुत ही प्यारा सवाल, बढ़िया सवाल। क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक मशीन को 20% के लाभ पर इतने में बेचा जाता है, यदि इतने रुपए में बेचा गया होता तो मेरे भाई यहाँ पर लाभ क्या होता? अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, इस सवाल को आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, इसको आप मेरे भाई ट्राई करके लेकर के आइएगा, और बड़े आराम से, बड़े आसान से मेरे भाई यहाँ पर हम लोग इसको कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है, बहुत आसान है। तो आप यहाँ से इसको कल की क्लास में करके लेकर के आइएगा, फिर बढ़िया तरीके से आगे का पढ़ेंगे और आगे का हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, चलिए भाई, ठीक है, और शीट जो दी गई है उसका रिवीजन करना है। देखो सिंपल सा एक ही फंडामेंटल है, ठीक है, और वो फंडामेंटल इतना है, रोज की क्लास में आपको लाइव रहना है और बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन करके आना है। रिवाइज नहीं करेंगे फिर हम कितना भी पढ़ा ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, चलो ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो भाई। ठीक है, बहुत बहुत भाई यहाँ पर धन्यवाद, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है।